नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1951 से लेकर 2025 तक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाओं की। चाहे आप यूपीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण गाइड है। भारत ने आजादी के बाद से अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें पंचवर्षीय योजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और हाल के वर्षों में शुरू की गई डिजिटल और स्टार्टअप योजनाएं शामिल हैं। इस वीडियो में हम इन सभी को क्रमबद्ध और विस्तार से समझाएंगे ताकि आपकी नोट्स बनाने में आसानी हो और आप इन्हें आसानी से याद रख सकें। ये योजनाएं न केवल भारत के विकास की कहानी बयां करती हैं, बल्कि ये आपके एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती हैं, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार। इन योजनाओं की जानकारी आपको टॉप स्कोर दिला सकती है। तो तैयार हो जाइए, अपने नोट्स और पेन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। भारत ने 1947 में आजादी हासिल की, लेकिन उस समय देश के सामने कई चुनौतियां थीं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और कमजोर बुनियादी ढांचा देश की प्रगति में बाधा बन रहे थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरणा ली और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश के संसाधनों का प्रभावी उपयोग और आर्थिक विकास के लिए रणनीति बनाना था। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग ने 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाना है। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। इन योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझें। अब बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की, जिनका सफर 1951 से शुरू हुआ और 2017 तक चला। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक मुख्य रूप से कृषि विकास, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थी। इसका मुख्य लक्ष्य था 2.1% वार्षिक विकास दर, लेकिन योजना ने 3.6% की विकास दर हासिल की, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा थी। भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं पर निवेश हुआ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। परीक्षा की दृष्टि से इस योजना की सफलता का मुख्य कारण अंतिम 2 वर्षों में अच्छी फसल थी। यह प्रश्न यूपीएसएससी और एसएससी में बार बार पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसे सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने तैयार किया। इसमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर ध्यान और बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इस्पात संयंत्रों जैसे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना हुई और विकास दर 4.1% रही। हालांकि भुगतान संकट का सामना करना पड़ा। परीक्षा के लिए महालनोबिस मॉडल और औद्योगिकरण से जुड़े प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित थी। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर। मुख्य लक्ष्य था कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार। इस दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, सूखा और खाद्य संकट जैसी चुनौतियां सामने आईं।
विकास दर केवल 2.8% रही। परीक्षा में इस योजना को योजना अवकाश से पहले की विफलता के रूप में पूछा जाता है। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक तीसरी योजना की विफलता युद्ध और आर्थिक संकट के कारण लागू हुआ। इस दौरान कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने गेहूं उत्पादन को काफी बढ़ाया। परीक्षा में हरित क्रांति और उसके प्रभाव से जुड़े प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। इसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया। लक्ष्य था 5.6% विकास दर, लेकिन हासिल हुई 3.3%। इस दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। परीक्षा में गरीबी हटाओ नारा और बैंक राष्ट्रीयकरण से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए। विकास दर 4.8% रही, जबकि लक्ष्य 4.4% था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू हुआ। परीक्षा में 20 सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से जुड़े MCQ बनते हैं। रोलिंग योजना 1978 से 1980 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई। पांचवी योजना को समय से पहले समाप्त किया गया और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक आर्थिक उदारीकरण और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी। इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई और परिवार नियोजन पर जोर दिया गया। विकास दर 5.7% रही। परीक्षा में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और नाबार्ड से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक भोजन, कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी। इस दौरान विकास दर 6% रही और बुनियादी ढांचे व तकनीकी विकास पर जोर दिया गया। परीक्षा में इस योजना को स्थिरता और विकास का दौर माना जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चलाई गई। इसका उद्देश्य आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। विकास दर 6.8% रही और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना। परीक्षा के लिए 1991 के आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रश्न UPSSC में बहुत महत्वपूर्ण हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चलाई गई। इसका उद्देश्य निजी निवेश और सेवा क्षेत्र का विकास था। सेवा क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास दर 4.5% रही। परीक्षा में सेवा क्षेत्र की प्रगति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 8% विकास दर और सामाजिक विकास पर केंद्रित थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया और विकास दर 7.7% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक तीव्र और समावेशी विकास पर केंद्रित थी। विकास दर 8% रही, जबकि लक्ष्य 9% था। इसी दौरान मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास पर केंद्रित थी। विकास दर 7% रही और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। परीक्षा के लिए यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और नीति आयोग से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की। ये योजनाएं सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास योजनाओं की। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY, जो साल 2015 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो।
ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। एक छोटी सी परीक्षा टिप, पीएमएवाई ग्रामीण और पीएमएवाई अर्बन के अंतर को जरूर समझें। अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, और ये 2005 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार देना। परीक्षा में मनरेगा की शुरुआत और इसके प्रभाव से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, जो 2014 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, और 2019 तक भारत को ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया। अब शिक्षा और कौशल विकास की बात करें तो सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। परीक्षा टिप, आरटीई एक्ट 2009 के साथ एसएसए का संबंध जरूर समझें। फिर आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई, जो 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है। अब बात करते हैं डिजिटल और तकनीकी योजनाओं की। डिजिटल इंडिया, जो 2015 में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य था देश का डिजिटल सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी बढ़ाना। परीक्षा के लिए एक टिप, डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक याद रखें: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल साक्षरता। इसके अलावा मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू की गई थी, ताकि देश में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा मिल सके। स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में आयुष्मान भारत, जो 2018 में शुरू हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देना। परीक्षा टिप, पीएमजे और इसके लाभार्थियों की संख्या से जुड़े सवालों पर ध्यान दें। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य लिंग अनुपात को सुधारना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई, जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। वहीं अटल पेंशन योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान लेकर आई। दोस्तों, हमने 1951 से 2025 तक की सभी प्रमुख योजनाओं को कवर किया। इन योजनाओं को अच्छे से समझने के लिए कुछ टिप्स याद रखें। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को टाइमलाइन के साथ याद करें। हर योजना के उद्देश्य, उपलब्धियां और नेतृत्व को नोट करें। दूसरा, महत्वपूर्ण योजनाओं के तथ्य जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया आदि के लॉन्च वर्ष और उनके उद्देश्य जरूर याद रखें। तीसरा, एमसीक्यूज के लिए योजनाओं के नाम, साल और उनकी प्रमुख उपलब्धियों पर खास ध्यान दें। और मुख्य परीक्षा के लिए योजनाओं के प्रभाव, चुनौतियां और सुधार के सुझाव लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम किसी एक योजना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने सपनों को हासिल करें। शुभकामनाएं।